नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रुद्राक्ष पुरस्कारों की हुई घोषणा। राष्ट्रीय मानव संसाधन नेटवर्क के साथ अहम समझौता। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स का इंडस्ट्रियल विजिट। शूलिनी के स्वयं सेवकों की अनोखी पहल। कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन के शूलिनी चैप्टर का उद्घाटन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में साल 2023 के प्रतिष्ठित रुद्राक्ष पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता का। हर साल शूलिनी विश्वविद्यालय गोल्डन रुद्राक्ष पुरस्कारों के माध्यम से नेतृत्व, फैकल्टी और कर्मचारियों में उत्कृष्ट योगदान का मान्यता देता है। गुप्त मतदान के माध्यम से सावधानी पूर्वक चुने गए फाइनलिस्ट अपनी अपनी श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल 3 श्रेणियों के लिए 5 फाइनलिस्ट में प्रोफेसर सौरभ कुलक्षेत्र, प्रोफेसर पंकज वैद्य, प्रोफेसर नीरज गंगोत्रा, ब्रिगेडियर एस.टी. मेहता और डॉक्टर पूर्णिमा बाली शामिल थे। फैकल्टी के लिए फाइनलिस्ट भी थे डॉक्टर चंद्र मोहन गुप्ता, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर नमिता गंडोत्रा, प्रोफेसर पंकज कुमार चौहान और डॉक्टर विनय नेगी। स्टाफ के लिए फाइनलिस्ट में अंशुल, एलिस, मंजू बक्सला, नीलम, ईश्वर दास और श्री प्रेम भट्टी भी थे। HOS कंप्यूटर साइंस से पंकज वैद्य, स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी से पंकज कुमार चौहान और लेखा विभाग से ईश्वर दास गोल्डन रुद्राक्ष पुरस्कार 2023 के विजेता बने। विजेताओं को रुद्राक्ष की मालाएं भेंट की गई। चांसलर प्रोफेसर P.K. खोसला, फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अध्यक्ष सरोज खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के अध्यक्ष आशीष खोसला ने समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। चांसलर प्रोफेसर P.K. खोसला ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं और फाइनलिस्टों को बधाई दी। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान संख्या सदस्यों के लिए एक मनोरंजक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन निशा के साथ एंजेला, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संसाधन नेटवर्क के साथ शूलिनी विश्वविद्यालय की साझेदारी के बारे में। शूलिनी विश्वविद्यालय ने छात्रों को पेशेवर दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क ने शूलिनी विश्वविद्यालय में अपना 37वां अध्याय खोला। इस कार्यक्रम ने शिक्षा और कार्यबल विकास के भविष्य को आकार देने पर एक साथ काम करने के लिए शिक्षा और उद्योग दोनों के नेताओं को एक साथ लाया। इस अवसर पर बोलते हुए चांसलर प्रोफेसर P.K. खोसला ने उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल शैक्षणिक संवर्धन के बारे में नहीं है, बल्कि छात्रों को आज के नौकरी बाजार में आवश्यक व्यवहारिक कौशल से अवगत करना भी इसका मकसद है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की क्षमता को पहचानते हुए उत्तर भारत में NHRDN का विस्तार करने के लिए शूलिनी विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण को साझा किया। डीन मैनेजमेंट मुनीश शरावत के नेतृत्व में पैनल चर्चा में उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने रणनीतिक योजना, परिवर्तन प्रबंधन और नेतृत्व विकास पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान अतिथि वक्ताओं ने छात्रों के मूल्यों को आकार देने में खुशी, कॉर्पोरेट अंतर्दृष्टि और NHRDN की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। सरोज खोसला ने व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत कल्याण दोनों के लिए NHRDN जैसी पहल के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अरविंद नंदा ने कहा कि यह सहयोग छात्रों को मानव संसाधन प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो उन्हें सफल करियर के लिए तैयार करेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय और NHRDN के बीच सहयोग शिक्षा से परे है। ये एक ऐसा भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता है जहां ज्ञान और उद्योग निर्बाध रूप से एक साथ आते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हाल ही में इंडस्ट्रियल विजिट पर चंडीगढ़ पहुंचे। क्या कुछ खास रहा इस विजिट के दौरान, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्रों को चंडीगढ़ में मीडिया हाउस की यात्रा के दौरान मीडिया जगत को करीब से देखने का मौका मिला। स्टूडियो से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक उन्होंने पंजाब केसरी और हिंदुस्तान टाइम्स में मीडिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा। छात्रों को कार्यालयों के माध्यम से निर्देशित किया गया, जिससे उन्हें एक मीडिया हाउस कैसे संचालित होता है इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल हुई। हिंदुस्तान टाइम्स कार्यालय में छात्रों ने प्रिंट यूनिट का पता लगाया
और इन मीडिया पावर हाउसों के पर्दे के पीछे के कामकाज की खोज की। पंजाब केसरी कार्यालय में छात्रों को स्टूडियो में ग्राफिक्स, संपादन और यहाँ तक कि वेब सीरीज चैनलों के भी अवगत कराया गया। उनके यात्रा प्रिंट इकाई तक जारी रही, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि समाचार पत्र कैसे जीवंत होते हैं। उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स और पंजाब केसरी के कर्मचारियों की तरफ से निर्देशित किया गया था, जिन्होंने उन्हें स्टूडियो में उत्पादन की जटिलताओं और मुद्रण और रिकॉर्डिंग के अन्य पहलुओं के बारे में समझाया। मीडिया घरानों की कार्यप्रणाली के बारे में काफी जानकारी हासिल करने के बाद छात्र परिसर में लौट आए। कैमरा पर्सन पवन के साथ जॉर्ज, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी के स्टूडेंट्स ने एक अनोखी पहल की है। क्या है यह खास खबर, आइए बताते हैं आपको। हाल ही में शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्र स्वयं सेवकों ने अपना समय मंझौली और टटूल गांव को समर्पित किया। मंझौली गांव में शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्रों ने शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया। इस दौरान क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया, जिसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई और स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। टटूल गांव में मुख्य आकर्षण वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया था। इस दौरान छात्र और शिक्षक जीवन में पौधों के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों के साथ जुड़े। छात्र कल्याण डीन पूनम नंदा ने जीवन कौशल सिखाने और सहानुभूति को बढ़ावा देने में इन अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। पूनम नंदा के मुताबिक इस तरह की पहल न केवल समुदाय में खुशी लाती है, बल्कि उन मूल्यों को भी स्थापित करती है जो कक्षा से परे जाते हैं, जिससे छात्र और उनकी तरफ से सेवा किए जाने वाले गांव दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ कुणाल, शूलिनी संवाद, सोलन। कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन के शूलिनी चैप्टर का उद्घाटन किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के शूलिनी चैप्टर का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्षेत्र के छात्रों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। लंदन के ग्रीनविच विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सबिया खान अतिथि वक्ता के रूप में ऑनलाइन जुड़ी। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शूलिनी विश्वविद्यालय के लिए दरवाजे खोलने, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और सहयोग में अध्याय का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आई हब शूलिनी के समन्वयक और एसोसिएशन मशीनरी छात्र चैप्टर के संकाय सलाहकार प्रोफेसर दीपक कुमार ने दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटिंग समाज के रूप में SEM के महत्व पर जोर दिया। इनोवेटिव एंड लर्निंग के निर्देशक प्रोफेसर आशीष खोसला ने तकनीकी प्रगति में सबसे आगे के क्षेत्र जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता पर ध्यान देने के साथ SEM समुदाय के भीतर विशाल अवसरों पर प्रकाश डाला। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाने के मकसद से अनुसंधान उन्मुख गतिविधियों को कार्यक्रम के आयोजन में SEM की भूमिका को रेखांकित किया। शूलिनी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंहानी ने छात्रों को SEM स्टूडेंट चैप्टर और इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ राघव, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे खुशी रावत के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है खुशी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। हेल्थ बातें हैं बाय आरजे हर्षित, जनहित में जारी बाय आरजे रिया, द हिडन ट्रुथ बाय आरजे आदर्श, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे एलिस। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।